अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। ये है मलिक अली एकेडमी और आप देख रहे हैं लर्न एसक्यूएल स्टेप बाय स्टेप वीडियो सीरीज। आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सैंपल डेटाबेस इस वीडियो सीरीज में हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डाउनलोडेबल लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया गया है और इस डेटाबेस को एसक्यूएल सर्वर में सेटअप कैसे करना है इसके लिए लेसन 1 रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि इस डेटाबेस को आप एसक्यूएल सर्वर में किस तरीके से सेटअप करेंगे। तो काइंडली आप लेसन 1 पहले देख लें ताकि आप ये डेटाबेस अपने पास सेटअप कर लें और फिर हमारे साथ लेसन बाय लेसन क्यूरीज एग्जीक्यूट करते जाएं। अब आज का लेसन शुरू करते हैं। यूज ऑफ इज एंड डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स। इज का कीवर्ड कहां इस्तेमाल होगा और डिस्टिंक्ट का कहां। अब फर्ज करें आपके सामने एक प्रॉब्लम है, सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉइज हु डजंट हैव कमीशन। वो सारे एम्प्लॉइज सिलेक्ट करो जिनका कमीशन नहीं है। तो मैं पहले सिलेक्ट करता हूं, सारे एम्प्लॉइज में सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि मैं पता तो चले कि है क्या मामला। स्टार फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब आप यहां देखिए कमीशन, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जिनका कमीशन नल है और मुझे वो एम्प्लॉय सिलेक्ट करने हैं जिनका कोई कमीशन नहीं है, यानी कि नल को मैं इस्तेमाल करूंगा अपनी क्यूरी में जब भी जाके काम बनेगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर कमीशन। अब यहां पे मैं अभी पहले गलत क्यूरी लिख के आपको दिखा रहा हूं। याद रखिएगा, जिंदगी में अक्सर डेवलपर यही मिस्टेक करते हैं, नल कभी भी किसी चीज के बराबर नहीं होता, लेकिन मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि आप इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे, आपको ये गलत रिजल्ट देगा। अब चाहे आप नल स्मॉल में लिखें कैपिटल में लिखें, याद रखिए कि एसक्यूएल जो है ये केस सेंसिटिव नहीं होती, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप नल स्मॉल से लिखें कैपिटल में लिखें किसी भी केस में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी कैपिटल में इसलिए लिख दिया ताकि आप लोगों को तसल्ली रहे कि ये नल ये भी कैपिटल में है और यहाँ पे सारे जो नल हैं ये भी कैपिटल में। ठीक है, तो मैंने कैपिटल में लिखा और मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको रन किया। ये क्यूरी गलत है लेकिन टेक्निकली गलत नहीं है, यानी कि सिंटेक्स की मिस्टेक नहीं है, मगर ये क्यूरी लॉजिकली गलत है। अब आप देखिए, ये आपको कोई भी रिकॉर्ड रिटर्न नहीं कर रही है, कंपाइलर ने आपको कोई एरर नहीं दिया, मगर 0 रोज रिटर्न हो रही है आपके सामने, जबकि हमने देखा है कि बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जिनके पास कमीशन 0 है। तो याद रखिएगा कि नल कभी भी किसी वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता। नल के लिए एक स्पेशल कीवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जो कि नल को डील करने के लिए है और वो कीवर्ड है इज। ठीक है, इज नल, यानी कि वेयर कमीशन इज नल। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर कमीशन इज नल। इस का कीवर्ड लगाना जरूरी है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। अब आप देखिए, अब ये वो सारे एम्प्लॉइज देखें रिटर्न कर रहा है जिनका कमीशन नल है और 11 रोज रिटर्न कर रहा है, यानी कि तकरीबन 4 एम्प्लॉइज थे जिनका कमीशन कुछ ना कुछ बनता था, बाकी सबका कमीशन नल है। ठीक है, तो ये आपके सामने आ रहा है कमीशन, यानी कि नल जब भी आपने डील करना होगा आप स्पेशल उसके लिए ऑपरेटर यूज करेंगे और यहाँ पे इज का ऑपरेटर है। ठीक है, नल को आसानी के साथ आप इस तरह डील नहीं कर सकते नॉर्मल तरीके से, नल को हमेशा स्पेशल तरीके से डील करना होगा, ध्यान में रखिएगा इस बात। तो वेयर कमीशन इज नल। ठीक है, इसी तरीके से वो सारे लोग जिनका मैनेजर नल है, फर्ज कर लो यहां पे सिर्फ एक बंदा है बशीर साहब, ये चूंकि प्रेसिडेंट हैं तो इनका मैनेजर जो है वो नल है और इनका कमीशन भी नल है और इनका डिपार्टमेंट भी नल है। डिपार्टमेंट इनका इसलिए नल है, जाहिर है ये सीईओ हैं, प्रेसिडेंट हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं, किसी एक डिपार्टमेंट में ये फॉल नहीं करते। तो ये बशीर साहब जो हैं ये इनका मैनेजर कोई नहीं है, ये खुद ही सबसे टॉप पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे में हम क्या लिखें, वेयर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, हमें वो बंदा चाहिए जिसका मैनेजर नल हो। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर मैनेजर एमजीआर। ठीक है, एमजीआर इज नल। अगेन इज इक्वल टू अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो गलत करेंगे, आपको कोई सिंटेक्स एरर नहीं मिलेगा मगर रिजल्ट आपके पास गलत आएगा। अब ये देखें, बशीर साहब वाहिद आदमी है जिनका मैनेजर नल है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे कह रहे हैं कि सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉइज हु डजंट हैव कमीशन और मैनेजर। वो सारे एम्प्लॉइज सिलेक्ट करो जिनके पास ना तो कोई कमीशन हो और ना ही उनका कोई मैनेजर हो, यानी कमीशन भी ना हो और मैनेजर भी ना हो। अब अगर ये दोनों सूरतें आपने अचीव करनी है, बशीर साहब वाहिद आदमी हैं जिनका ना तो मैनेजर है कोई और ना कमीशन है। ठीक है,
दोनों सूरतें इन पर पूरी होती हैं। तो अगर हम इसको क्यूरी के अंदर करेंगे तो वो किस तरह करेंगे, वेयर मैनेजर इज नल एंड कमीशन इज नल एज वेल। दोनों चीजें नल होना जरूरी है, कमीशन भी इज नल और मैनेजर भी इज नल। इज इक्वल टू कभी गलती से मत कीजिएगा। ये देखिए, इसको हमने एग्जीक्यूट किया और सिर्फ एक सिंगल रो सिलेक्ट हुई है जो कि बशीर साहब की है। अगर मैं यहां पे और कर दूंगा तो बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो जाएगी और दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो रिटर्न कर देगा रिकॉर्ड। आप देखें 11 रोज इसने रिटर्न किए हैं कि वो सारे लोग रिटर्न हो जाएं जहां मैनेजर नल हो, तो बशीर साहब यहां पे रिटर्न हो जाएंगे, या कमीशन नल। तो कमीशन 11 लोगों का नल है जिसमें बशीर साहब भी शामिल है, तो 11 के 11 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। कमीशन सिर्फ 4 बंदों को मिल रहा है जो कि सेल्स के बंदे हैं। आप अगर देखें वेयर कमीशन इज नॉट नल अगर हम करें तो आपको पता चल जाएगा कौन से लोग हैं जिनको कमीशन मिल रहा है। वेयर कमीशन इज नॉट नल, ये देखिए ये 4 लोग हैं जो कि सेल्स के बंदे हैं और इनको कमीशन मिल रहा है। इसके अलावा किसी और को कोई कमीशन नहीं मिल रहा। ठीक है। अच्छा, आखिरी प्रॉब्लम हमारे पास है कि हाउ मेनी डेजिग्नेशंस या जॉब्स आर देयर इन ईएमपी टेबल। अब देखिए हमारे पास ईएमपी टेबल है और उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे डेजिग्नेशंस हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, मगर हर जॉब जो है ना रिपीट हो रही है क्योंकि जाहिर है क्लर्क भी एक से ज्यादा है, सेल्समैन एक से ज्यादा है, मैनेजर्स एक से ज्यादा है, एनालिस्ट एक से ज्यादा है, सिर्फ प्रेसिडेंट एक है, बाकी तो सब एक से ज्यादा है। ठीक है। ऐसी सूरत में अब हम क्या करें। अब मुझे तो एक एक डिस्टिंक्ट लिस्टिंग चाहिए कि भाई मेरे पास कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं टेबल के अंदर, किस किस जॉब के अगेंस्ट एम्प्लॉय सिलेक्टेड हैं, एम्प्लॉयज मौजूद हैं। ठीक है। और कौन कौन सी जॉब ऐसी है कि जिसमें कोई एम्प्लॉय नहीं है, वो बहरहाल अलग है मसला। तो मुझे अब यहां पे ये देखना है कि मेरे एम्प्लॉय के टेबल में कौन कौन सी जॉब टाइप्स या जॉब डेजिग्नेशंस मौजूद हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अगर मैं करता हूं तो ये देखिए मेरे पास आ रहा है। अब मैं किस तरीके से डिस्टिंक्ट डेजिग्नेशंस निकालूं। तो अब आप याद रखिएगा, आप एम्प्लॉय का रिकॉर्ड नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय का रिकॉर्ड निकालेंगे तो जाहिर है क्लर्क भी एक से ज्यादा होंगे, डुप्लीकेशन आनी शुरू हो जाएगी। तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड नहीं आपको निकालना, आपको सिर्फ जॉब निकालनी है। तो आपने कहा सिलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी। अब जब आप सिलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जॉब जो है रिपीट हो रही हैं, जैसे क्लर्क है, सेल्समैन 2 दफा आया, फिर ये मैनेजर, फिर सेल्समैन, क्यों, सारे एम्प्लॉयज की जॉब्स आ रही हैं। मगर अब आपको उसको बताना है यार जॉब तो चाहिए मुझे, मगर मुझे डिस्टिंक्ट चाहिए जॉब, यानी रिपीट मत करो, एक दफा जो चीज आ जाए वो दोबारा नहीं देनी है। अब आप देखें ये आपको डिस्टिंक्ट जॉब्स देगा। तो डिस्टिंक्ट भी एक कीवर्ड है जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो हमारे पास 6 जॉब टाइप्स हैं जिसमें एनालिस्ट, क्लर्क, मैनेजर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, प्रेसिडेंट एंड सेल्समैन, ये 6 हमारे पास जॉब टाइप्स हैं हमारे टेबल के अंदर। तो ये काम डिस्टिंक्ट का टेबल करता है। ठीक है। इसके बाद इसके बाद आखिरी चीज जो मैंने आपको बतानी है जो रह गई है, और वो है ऑर्डर बाय का क्लॉज। यानी कि हमने जब ये कर लिया सिलेक्ट, फर्ज कर लें हमने कहा स्टार फ्रॉम ईएमपी, हम इसको भी ऑर्डर बाय कर सकते हैं। मैं कहता हूं ऑर्डर बाय जॉब डिसेंडिंग या असेंडिंग। मैं ASC, तो बाय डिफॉल्ट DESC, डिसेंडिंग में करता हूं। अब देखिए जॉब्स आ रही, एनालिस्ट आ रहा है सबसे पहले, तो अल्फाबेटिकली जो सबसे आखिर में होगा वो सबसे पहले हो जाएगा। अगर मैं डिसेंडिंग में इसको करूं तो सेल्स S सबसे आखिर में है, फिर P, फिर N, फिर M, C और A आखिर में आ रहा है। तो हम इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं एम्प्लॉय को ऑर्डर करता हूं, जैसे कि मैं कहता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, और मैं कहता हूं वेयर का क्लॉज मैं लगाना चाहूं, वेयर मैं लगा लेता हूं। वेयर मैं कहता हूं सैलरी इज ग्रेटर देन 1500। फिर मैं कहता हूं ऑर्डर बाय ई नेम, ई नेम के हिसाब से ऑर्डर करो तमाम रिकॉर्ड्स।
तो आप ये देखिएगा कि ई नेम के हिसाब से इसने ऑर्डर कर दिया है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। असेंडिंग अगर आपको करना हो तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर बाय बाय डिफॉल्ट असेंडिंग वो कर देता है। लेकिन डिसेंडिंग में आपको बताने की जरूरत पड़ती है। ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप बता दें ऑर्डर बाय के बाद कि किस चीज पे करना है। ऑर्डर बाय ई नेम है और डिसेंडिंग है या असेंडिंग है, आपने कह दिया एएस, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आपने करना है। ये देखें, ओवैस, बशीर, फैजान, खालिद, लुबना, ये जो सारे ये जो आ रहे हैं ये एक असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। आप देखें सफदर पहले आया है, एस के बाद ए है, और शुजात एस के बाद एच है, वो बाद में आया है। ठीक है, दोनों हालांकि मैनेजर्स हैं। अच्छा, अब आए हम अगर डिसेंडिंग में करना चाहें तो ऑर्डर बाय ई नेम, मैं कहता हूं डिसेंडिंग। अच्छा, जब हम डिसेंडिंग में करेंगे तो आप देखेंगे शुजात सबसे पहले आ जाएंगे, फिर सफदर, फिर मोहम्मद अली, फिर लुबना, फिर इस तरह से चलेगा मामला। आप ये देखें, शुजात सबसे पहले, फिर सफदर, फिर मोहम्मद अली, फिर लुबना, फिर खालिद, फिर फैजान। ठीक है, तो यू कैन डू ऑर्डर बाय एज वेल। जरूरी नहीं ई नेम पे आप ऑर्डर बाय करें, जिस पे आपका दिल करे आप ऑर्डर बाय कर दें। आप कह दें ऑर्डर बाय जॉब। ठीक है, जॉब के बाद असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, आपकी मर्जी है। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग तो हो ही जाता है, डिसेंडिंग जो है वो आपको बताना पड़ता है। मैंने विद रिस्पेक्ट टू जॉब कर दिया, तो एनालिस्ट सबसे पहले आ रहा है, फिर उसके बाद मैनेजर आ रहा है। ठीक है, और ये सारा कुछ है। तो ये ऑर्डर बाय का क्लॉज था। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यहां पर हम आज के लेसन को क्लोज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया।